हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जिसका नाम है आज फूड एंड इंडियन ब्लॉगर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। तो बस अभी हो गया है शाम का टाइम और आज है मुहर्रम की 9 तारीख, जैसे कि आप लोगों को पता है। तो आज के मेरे दो ब्लॉग रहेंगे। एक तो मेरा सुबह का रहेगा, जो मैंने इमाम हुसैन का लंगर बनाया था उसका, और ये भी इमाम हुसैन का लंगर का ही है, लेकिन वो मैंने स्टार्ट किया है, लेकिन ये जो मेरी सास करती थी उसका है। तो जब से मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट करी तब से आप लोग देखते आ रहे होंगे कि 9 तारीख वाले दिन हमारे यहाँ पर कबूली बनती है और शरबत बनता है। तो बस वो उसकी मैंने तैयारी कर ली है। और आज का जो दिन है मेरा थोड़ा ऐसे ही रहा, क्योंकि अब जाहिर सी बात है पूरी रात जग कर काम करना, तो फिर सुबह तो नींद आएगी ही। और फिर सुबह भी नहीं, मतलब टाइम मिला 11:30 बजे टाइम मिला है, क्योंकि 11 बजे तो गुलफ्सा वगैरह ही यहाँ से गई थी, क्योंकि जो देख थी आधी तो हमने इधर बांट दी थी, लेकिन आधी मैंने उस साइड भेजी थी, क्योंकि उधर भी हमारे जान पहचान वाले हैं, मेरा ननिहाल है, तो उन सभी को देना था। तो बस इसीलिए टमटम जो हमारे यहाँ चलती है ना गाड़ी, उसमें रख के भेजी थी और वहाँ पर गुलाब साहब और पापा ने बांट दी उसको। बस उसके बाद तो थोड़ा बहुत मैंने काम किया। वैसे काम तो गुलफ्सा कर कर गई थी, लेकिन जैसे कि पोछा है, झाड़ू को लगा गई थी, पोछा लगाना था, थोड़े से 2-4 बर्तन थे वो धोकर फिर मैं 11:30 बजे सो गई। और फिर मैं उठी हूँ 1:30 बजे, वो भी इस फिक्र से। वैसे नींद नहीं खुलती, लेकिन फिक्र थी कि मेरे बच्चों ने कुछ नहीं खाया है। सुबह ही उन्होंने है ना बनाना वगैरह खा लिया था बस। तो उनको फिर मैंने खाना बनाया। दाल रखी हुई थी कल की, तो रोटियां सेकती, क्योंकि इतनी हिम्मत रही थी कि कोई सब्जी, क्योंकि रखी हुई थी, अगर नहीं होती तो फिर मैं सोचती, लेकिन रखी हुई थी तो फिर मैंने कहा इसी से मैं पराठे बनाकर खिला देती हूँ। तो बस उनको पराठे सेके, खाना खिलाया, नमाज पढ़ी, फिर मैं फिर से सो गई और फिर अभी 4:30 बजे उठी हूँ। तो आज मेरा दिन सोते सोते ही गया है। और बस फिर होता भी है, थकावट भी हो, रोजे की हालत में भी हो, तो हो जाता है। तो बस अभी का तो ये है कि जैसे कि आप लोगों को बताया कि कबूली बनानी है, तो अभी मैंने तैयारी तो पूरी कर ली है। तो लेकिन हुआ क्या बेटी, इसलिए हूँ मैं इनका इंतज़ार कर रही हूँ, क्योंकि जब ये गुलाब साहब को छोड़ने गए थे सभी लोगों को, तब मैंने उनसे सामान मंगाया था, चावल मंगाए थे और चने की दाल नहीं थी, तो चने की दाल मंगाई थी। क्योंकि चावल और तो मेरे पास चावल है, गलेक्सी चावल है और टूटन है, बासमती राइस की जो टूटन आती है वो है, लेकिन जो ये कबूली है वो बासमती राइस से बनती है तो अच्छी लगती है, तो वही मैंने मंगाई थी। लेकिन मैंने इनसे 2 किलो बोला था, ये 1 किलो लेकर आए। मतलब इनको समझ में 1 किलो आया। मैंने 2 किलो चावल और 1 किलो दाल बोला, तो ये 1 किलो दाल 1 किलो चावल लेकर आ गए। तो बस वही मैंने बोला कि अब ले आओ तो मैं बना लेती हूँ। और फिर मैंने कहा अब लेने ही जा रहे, तो रूह अफ़ज़ा की बोतल लेकर आया ना, तो शरबत रूह अफ़ज़ा का बनाएंगे आज। तो बस अभी रेड तैयारी तो हो चुकी है सारी। और बहुत अच्छा लगा आज। थकावट भले ही हो जाती है, लेकिन दिल को बड़ा सुकून मिलता है। मतलब हम चाहे कहीं भी अच्छी जगह घूम कर आ जाएं, चाहे हम कितना भी अच्छा खाना खा लें, कितने ही बड़े होटल में चले जाएं, लेकिन जो सुकून इन कामों में मिलता है ना, वो कहीं नहीं है। और बस अल्लाह ने हिम्मत दी तो रोज़ा भी रख लिया, क्योंकि वैसे मैं सोच रही थी, मेरे दिल में दो बात चल रही थी। कि एक बात तो ये चल रही थी कि मैं अभी भी जगी हूँ, अभी भी काम किया है, और फिर मुझे शाम को भी फातिहा का काम करना है, तो पता नहीं थकावट ज़्यादा ना हो जाए, तो मैं रोज़ा रखूँ कि नहीं रखूँ। फिर मैंने हिम्मत की, क्योंकि वैसे मैं सोच रही थी कि 10 का और मैं 11, क्योंकि 10 का मेन है, 10 का रखना ज़रूरी है। तो चाहे हम 9 और 10 का रख सकते हैं, या फिर 10 और 11 का रख सकते हैं। तो मैं सोचा था कि 10 और 11 का रख लूँगी, लेकिन फिर जैसे जैसे शहरी का टाइम आता गया ना, तो फिर मेरे दिल में बोला कि नहीं, रोज़ा तो 9 का ही रखूँगी। तो चाहे मेहनत किए तो क्या, अल्लाह है, अल्लाह के भरोसे है, अल्लाह हिम्मत देने वाला है। और अल्लाह ने हिम्मत दी तो देखो सब काम भी हो गए और रोज़ा भी हो गया इंशाल्लाह। तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। वरना नहीं रखती ना, तो यही सोचती मैं बार बार कि अरे रख लेती तो अच्छा रहता है ना। तो होता है, अगर हम कोई काम करने की सोचते हैं फिर उसको करते नहीं है ना, तो फिर यही आता है कि अरे कर लेते तो ठीक रहता। और आप लोगों को आवाज़ थोड़ी सी आएगी बैकग्राउंड में, क्योंकि घर में काम चल रहा है। अब तो आवाज़ें तो आएंगी ही। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि जिस टाइम पर कोई आवाज़ ना हो उस टाइम पर मैं वीडियो शूट करूँ, लेकिन अब ये काम तो चलता ही रहेगा। तो अभी
इंतज़ार कर रही हूँ आते हैं ये, तो फिर मैं जैसे ही बनाती हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। तो चलिए थोड़ी सी मैं बैठती हूँ। तो बस यहाँ पे जो मैंने कबूली है वो बघार दी थी। तो बस जैसे कि हम पुलाव बनाते हैं उसी तरीके से मैंने कबूली बनाई है। बस इसमें बॉयल आ गया, इसमें मैंने चने की दाल तो डाल दी थी। अब मैं चावल डाल दूँगी धोकर इसमें, और कबूली जो है ना बनती रहेगी। तो उसी टाइम पर हो गया था रोज़ा इफ्तार का टाइम, तो मैंने रोज़ा इफ्तार किया और बस यहाँ पे नमाज़ अदा कर रही हूँ। और उसके बाद मैं बनाऊँगी शरबत। तो जब मैं नमाज़ अदा करके फिर फारिग हुई थी तो जो कबूलियाँ मैंने चेक की थी तो वो बन चुकी थी। तो बस यहाँ पे मैंने जो है ना शरबत बनाने स्टार्ट कर दिया था। तो बस यहाँ पे मैं शरबत बना लेती हूँ, थोड़ा सा मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ शरबत आज। और यहाँ पे मैं एक कमेंट का रिप्लाई करूँगी कि मेरी एक सिस्टर हैं, तो उन्होंने कमेंट किया था कि आप जो है ना अपने मायके की तरफ की चीज़ें चलाती हैं, ना कि ससुराल की तरफ की, सिर्फ आप बोलती हैं। तो जी सिस्टर, ऐसा नहीं है। जो मेरी सास ने सिखाया है, मैं उनके साथ जो है ना इतनी साल रही हूँ, तो उन्होंने जितना ही मुझे सिखाया है, मैं 7 साल उनके साथ रही हूँ। अभी तो 2 से 2.5-3 साल उनके हो चले हैं। तो 7 साल में उनके साथ रही हूँ, तो उन्होंने मुझे जितना भी सिखाया है घर परिवार को लेकर, तो वो मैं सारी चीज़ें फॉलो करती हूँ। तो मैं उनकी एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जो ना करती हूँ, चाहे वो खाने में हो, चाहे वो न्याज़ फातिहा हो, चाहे घर गृहस्थी परिवार के बारे में हो, तो सारी चीज़ें मैं फ़ॉलो करती हूँ। यहाँ तक कि मैंने उनके तरीके से खाना बनाना भी चेंज नहीं किया है, क्योंकि देखो माँ के हाथ का जो स्वाद रहता है खैर बच्चे कभी नहीं भूलते हैं, लेकिन जो हम लेडीज़ होते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जो जिस तरीके से मैं जहाँ तक होता है मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी सास जैसे खाना बनाती थी मैं वैसे खाना बनाऊँ। और इनको चेंज वाली चीज़ें पसंद भी नहीं है। अगर मैं खाने में अगर कोई भी चीज़ें चेंज कर देती तो बिल्कुल भी इनको पसंद नहीं है। वो कहते हैं जैसे मेरी मम्मी बनाती थी ना वैसे ही तुम बनाया करो, वो मुझे अच्छे लगते। तो मैं जहाँ तक आप लोगों से मैं भी बोलती हूँ कि इस तरीके से मेरी सास बनाती थी, इस तरीके से मेरी सास बनाती थी। तो मैं काफ़ी सारी सब्जियाँ हैं, ज़्यादातर तो वो सब्जियाँ ऐसे ही बनाती हूँ सारी जैसे मेरी सास बनाती थी। और न्याज़ फातिहा की बातें रही तो सारी चीज़ें भी मैं वही फॉलो करती हूँ। वो जब फातिहा दिलाती थी, जिस चीज़ पे दिलाती थी वो चीज़ मैं करती। हाँ, मैंने अपनी तरफ से कुछ बढ़ा दी है, जैसे कि ये देख थी, लंगर थी खिचड़े की, वो मैंने अपने साइड से बढ़ा दी है, तो वो अलग बात है। मैं मायके की चीज़ें नहीं चला रही हूँ मैं अपनी, क्योंकि लड़की की शादी होने के बाद तो जो चीज़ें हैं उसकी लाइफ में जो रहती हैं वो सारी ससुराल की ही रहती हैं, और मैं वही करती हूँ। मैं अपनी सारी चीज़ें फॉलो वही करती हूँ। अगर आप मेरे वीडियो ध्यान से देखते होंगे तो ज़रूर आप लोग देखते होंगे कि हाँ वो चीज़ें करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कहीं भी बोलने वाली बात नहीं है कि मैं अपनी मायके की चीज़ चला, मैं अपनी ससुराल की ही चलाती हूँ। जैसे कि आज मैंने जो फातिहा दिलाई वो मेरी सास दिलाती थी, और अभी तीजे वाले दिन भी फातिहा दिलती है ताजियों के बाद, तो वो भी मैं दिलाऊंगी। तो उसका भी वीडियो आप लोगों को मिलेगा ज़रूर, तो बने रहिए आप लोग। और यहाँ पे एक मेरी बहन है, उन्होंने नाम लेने का बोला था, तो उनका नाम है स्वीटी, तो मैंने आपका नाम ले दिया है। और बस यहाँ पे बच्चे आ गए थे, तो यहाँ पे उनके टॉयज़ मंगाए हुए थे, 2 दिन से रखे हुए थे, मैंने छुपा कर रखे थे कि इनको मैं सरप्राइज़ दूंगी। तो इनके मनपसंद के जो टॉयज़ थे ये मांग रहे थे काफ़ी टाइम से कि हमें लंबे बाल वाली डॉल चाहिए, तो बस वो मंगाए। तो ये कॉम्बो सेट में मिल गए थे, तो मैंने दोनों के लिए अलग अलग मंगा लिए। और इनाया को डॉक्टर वाला सेट चाहिए था, तो यहाँ पर जो है ना अच्छी क्वालिटी का और कम प्राइस में मिल गया था, क्योंकि यहाँ से हमने जो है ना लोकल मार्केट से दिलाया था तो वो अच्छा नहीं आया था और बहुत जल्दी टूट गया था। तो यहाँ से बच्चों के लिए आ गए थे, बस बच्चे खेल लिए। अब बोलने लगे थे कि हमें भूख लग रही है। वैसे इनको हालांकि जब आए थे तब मैंने कबूली खिला दी थी, लेकिन अब उन्हें छोटी मोटी भूख लगती है ना बच्चों को, तो वो मार्केट से मंगाने के लिए थी। तो मैंने कहा चलो मैं घर पर बना देती हूँ, सामान रखा हुआ है। तो मैंने इस तरीके से इनको ये बर्गर बना के दिया, मतलब पिज़्ज़ा कह सकते हैं, बन पिज़्ज़ा या पिज़्ज़ा बर्गर, मतलब कुछ भी कह सकते हैं। मैंने इस तरीके से सॉस वगैरह चीज़ वगैरह डालकर बना दिया। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलती हूँ आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।